और जमीयत उलमा हिंद राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उपाध्यक्ष हूँ। बहुत सारी बातें हमारे पूर्व वक्ताओं ने बता दी हैं। मैं मुख्तसरन 2-3 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो सरकार लाना चाह रही है, और सरकार की नीयत ये है कि ये वक्फ की जायदादें जो गरीब मुसलमानों के और मुसलमानों की एजुकेशन और डेवलपमेंट के लिए काम आती हैं, वो सरकार को गवारा नहीं है। अब सरकार ये चाहती है कि इनको अपने कब्जे में ले ले। उसके लिए मुख्तलिफ कानून बनाए गए हैं। उसमें सबसे खतरनाक कानून जो है वक्फ बाय यूजर है, जिसके बारे में बताया गया। और इसमें एक 2 चीजें और भी हैं जो अहम हैं। अब तक ये होता था कि गैर मुस्लिम भी जो है कोई जायदाद वक्फ कर सकता था। मिसाल के तौर पे भरतपुर की जामा मस्जिद जो है वो वहाँ के महाराजा ने किसी ज़माने में बनाई थी। लेकिन अब जो नया संशोधन किया जा रहा है वो ये कि कम से कम जो भी कोई वक्फ की प्रॉपर्टी दान करेगा वो कम से कम 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो। सपोज कर लीजिए कल अगर हमारे घुमरिया साहब इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते हैं और वो अपनी कोई प्रॉपर्टी जो है दान करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते। 5 साल बाद ये अगर जिंदा रहे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इस किस्म की रुकावटें बहुत सारी खड़ी की गई हैं और दूसरे भी बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर रोशनी डाल दी गई है। और उसके सिलसिले में 17 मार्च को पार्लियामेंट के ऊपर जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरी जो है ऐसी तंजीमें जो इस मुल्क के सेकुलर ढांचे के अंदर यकीन रखती हैं, वो बड़ा प्रदर्शन करने जा रही हैं पार्लियामेंट के ऊपर। और अगर सरकार फिर भी बिल ले आती है तो आगे जो है कंट्री वाइड जो है एक सशक्त मूवमेंट जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चलाएगा। दूसरी चीज ये है कि जुमा और होली उस मौके पर आ रही है, तो हमारी विशेष तौर से मुसलमानों से मैं अपील करूंगा कि वो अपनी नमाजें ज्यादातर कोशिश ये करें, जैसा कि जाम मस्जिद में हर जुमे को जो है नमाज होती है रमजान में 4-5 जुमों को, और बड़ी तादाद में वहाँ जमा होते हैं। तो चूंकि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर मीडिया के जरिए जबरदस्त एक जो है नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में सतर्कता बरतते हुए ज्यादातर लोग अपने अपने मोहल्लों की मस्जिदों में ही नमाज अदा करने की कोशिश करें। तीसरी चीज जो ईडी का मसला है, अभी हाल ही में ईडी ने जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट को गिरफ्तार किया है और उसके ऑफिसेस के ऊपर छापेमारी की गई है। सवाल ये है कि ये वक्त क्यों चुना गया इसके लिए, क्योंकि हाल ही में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ पूरे मुल्क के अंदर जो है एजिटेशन चलाया था, तो उस आवाज को दबाने के लिए शायद ये हरबा इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा चंद्रशेखर के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। तो सरकार का जो मंशा है कि इस मुल्क के अंदर एक कानून, एक पार्टी, एक धर्म, एक कल्चर जो है, जो उसका सपना है, उसी के तहत एक पार्टी राज की तरफ बढ़ने की तरफ ये कदम है कि पहले छोटी पार्टियों को खत्म कर दो, उसके बाद बड़ी पार्टियों को खत्म कर दो। तो इस मौके के ऊपर हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें और वक्फ अमेंडमेंट बिल या इस किस्म के इकदाम ईडी के जरिए जो उठाए जा रहे हैं, सरकार उनसे बाज आए और वार्ता के जरिए अगर कुछ बेहतर तरीके से कोई काम हो सकता हो तो करे।